So welcome again to the 7th class. Let's discuss about the Hyderabad province. आओ हैदराबाद प्रोविंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ. द कंप्लीट नेम ऑफ आसफ जहाँ इज़ निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ. वन वर्ड क्वेश्चन इज प्लीज अंडरलाइन इट. द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट इन 1724 टू 1748. जी हाँ, यही हैदराबाद स्टेट का फाउंडर था. हु मेक इट मोर पावरफुल, जिसने कि इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था. एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पर फ़रुख सियार, यानी कि फ़रुख सियार की कोर्ट में, यानी कि फ़रुख सियार के समय में निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ वाज द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पर. मुगल एम्पर की कोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पावरफुल मेंबर में से पावरफुल मेंबर था. ही वाज एंट्रस्टेड फर्स्ट विद गवर्नरशिप ऑफ अवध. पहले इसे अवध का जो था वो गवर्नर बनाया गया था. एंड लेटर गिवन द चार्ज ऑफ डेक्कन, और उसके बाद इसे डेक्कन का यानी कि साउथ इंडिया का जो था वो इंचार्जशिप या इसको चार्ज दिया गया था. एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंस ड्यूरिंग द 1720 to 22, आसफ जहाँ हैड ऑलरेडी गेन कंट्रोल ऑफ इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. कहते हैं जो मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन प्रोविंसी, जो डेक्कन प्रोविंसी के जो मुगल गवर्नर थे ड्यूरिंग द 1720 to 22, मतलब 1720 से 1722 में आसफ जहाँ हैड ऑलरेडी गेन कंट्रोल. आसफ जहाँ का जो है वो पहले ही यहाँ कंट्रोल कर चुका था. इसकी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, यानी कि पॉलिटिकल राजनीति और आर्थिक रूप से या फाइनेंशियल रूप से जो है पहले ही यहाँ का उसका एडमिनिस्ट्रेशन मिल चुका था. टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज टेकिंग द सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द डेक्कन की हालत से एडवांटेज उठाते हुए या फ़ायदा उठाते हुए, एंड द कॉम्पिटिशन अमंगेस्ट द कोर्ट नोबेलिटी, ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड्स. कहता है धीरे धीरे इसने जो है वो अपनी पावर जो थी और ज़्यादा पावर अपने हाथ में ले ली. एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दिस रीजन, और इस एरिया का, इस रीजन का जो था वो एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल जो था वो रूलर बन गया था. आसफ जहाँ brought skilled soldiers and administrators from the northern India who welcomed the new opportunity in the साउथ. कहता है आसफ जहाँ अपने साथ साथ कुछ वहाँ से स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो भी अपने साथ ले आए थे. हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटी, जिन्हें कि साउथ के अंदर नई अपॉर्चुनिटी जो थी उनका उन्होंने स्वागत किया. ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स, उसने नए मनसबदार अपॉइंटेड किए और उनको जागीर दी. आल्दो ही वाज स्टिल ए सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पर, हालांकि अभी भी वो मुगल एम्पर का जो था वो एक सर्वेंट था. ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम द दिल्ली, और बिना दिल्ली के किसी भी आदेश को माने हुए या बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके रूल रेगुलेशन के उसने इंडिपेंडेंटली जो था वो डेक्कन एरिया के अंदर जो था वो अपने रीजन के अंदर जो इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया था. और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस, बिना बिना इंटरफेरेंस के. द मुगल एम्पर मेयरली कन्फर्म द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, और निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ जो भी डिसीजन कोई ले रहा था उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो था वो मुगल एम्पर को नहीं दी जाती थी. The state of Hyderabad was constantly engaged in the struggle against the Marathas to the west with the independent Telugu warrior chieftains of the plateau. कहता है जो स्टेट ऑफ हैदराबाद जो थी वो लगातार दैट वाज डूइंग द स्ट्रगल विद द मराठा, जो मराठाओं के साथ लगातार संघर्ष कर रहे थे और वेस्टर्न साइड में. एंड इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर्स, और तेलुगु वॉरियर्स के साथ जो थे वो भी जो नायकाज जो था वो प्लेटू एरियाज़ में उनके साथ लगातार इनका संघर्ष जारी था. The ambitions of Nizamul Mulk जहाँ to control the rich textile producing areas of कोरोमंडल कोस्ट, मतलब निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ जो था वो कोरोमंडल कोस्ट के रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया को जो था वो अपने कब्जे में करना चाहता था इन द ईस्ट, एंड वर चेक्ड बाय द ब्रिटिशर्स हु वर बिकमिंग द इंक्रीजिंगली पावरफुल इन द रीजन. और वो ब्रिटिशर्स को भी चुनौती देना चाहता था या ब्रिटिशर्स को चेक करना चाहता था जो इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे. सेकेंड, लेट अस डिस्कस अबाउट द अवध. अब हम अवध के बारे में बात करते हैं. बुरहान उल मुल्क साअदत खां वाज अपॉइंटेड एज अ सूबेदार ऑफ अवध. कहता है बुरहान उल मुल्क जो साअदत खां है उसे 1722 में अवध का जो था वो नवाब बनाया गया, अवध का जो था वो फाउंडर बन गया. एंड founded a state which was one of the most important to emerge
आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर, और वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अवध का जो एरिया था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया था। आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर के हिसाब से ये एरिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो उनके हाथों से निकलता जा रहा था। अवध वाज अ प्रॉस्पेरस रीजन, अवध जो था वो एक बहुत ही प्रॉस्परस यानी कि उन्नति भरा एरिया था। कंट्रोलिंग द रिच अलुवियल गंगेटिक प्लेन, क्योंकि यहाँ गंगेटिक प्लेन थे और ये यहाँ की जो सॉइल थी या मिट्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी। एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द बंगाल, और यहीं से नॉर्थ इंडिया और बंगाल के लिए जो था वो ट्रेड होता था। बरहानुल मुल्क आल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। बरहानुल मुल्क जो था उसे फौजदारी, दीवानी और सूबेदारी जो थे वो भी कंबाइंड ऑफिस जो थे वो यहाँ पे उसे ऑफ़र किए गए थे, या वो भी वो यहीं संभाल रहा था। इन अदर वर्ड्स ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ अवध। और इस तरह से आप देख सकते हो कि चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, चाहे वो फाइनेंशियल या मिलिट्री अफेयर्स थे, सारे के सारे इस एरिया के यानी कि इस प्रोविंसेस के, अवध प्रोविंसेस के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था सआदत खां। बरहानुल मुल्क tried to decrease Mughals' influence in the Awadh region by the reducing the number of officer holders अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। कहता है मुगल्स लोगों ने जिन लोगों को यहाँ पे ऑफिसर्स जो है होल्डर जो अपॉइंट किया गया था, बरहानुल मुल्क जो था वो मुगलों के मुगल एम्पायर के इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे कम करना चाहता था, और उसने जो मुगल्स के ऑफिसर जो होल्डर जागीरदार जो होल्डर जो थे जिनको कि मुगल एम्पायर के द्वारा अपॉइंटेड किया गया था, सादत खान ने उनको जो था वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था। ही आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स, उन्हें जागीर्स के साइज जो थे वो भी छोटे कर दिए। एंड अपॉइंटेड हिज ओवन लॉयल सर्वेंट्स टू द वैकेंट पोजीशन, और वैकेंट पोजीशन पर अपने वफादार जो सर्वेंट्स थे उनको जो था वहाँ अपॉइंट कर दिया था। The accounts of Jagirdars were checked to prevent cheating, and revenues of all the district were reassessed by official appointed by the Nawab's court। कहता था अकाउंट ऑफ जागीरदार, जो भी जागीरदार के जो अकाउंट थे वर चेक टू प्रिवेंट चीटिंग, भी कहीं वो चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड द रिवेन्यूज़ को लेकर कहीं कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स वर रीअसेस्ड बाय द ऑफिशियल, वो दोबारा उनको रीअसेस्ड किया गया था बाय द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट। ही सेज ए नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज एंड द एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान ऑफ रोहिला खंड। कहता है ही सेज ए नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज, कहता है उसने बहुत सारे राजपूत जमींदारीज जो थे वो भी उसने छीन ली थी। एंड द एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड, और जो एग्रीकल्चरल से भरी फर्टाइल लैंड जो थी अफगानों से रोहिला खंड की, वो भी उसने छीन ली थी। द स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स, जो स्टेट जो थी वो टोटली डिपेंड थी, जो वहाँ के लोकल बैंकर्स और महाजन के ऊपर पूरी तरह से लोन लेने के लिए पूरी तरह से डिपेंड थी। ही सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू हाईएस्ट बिडर्स, सबसे ज़्यादा बोली देने वाले को जो है उसने ही टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो था वो, जो सबसे ज़्यादा बोली देता था उसी को वो टैक्स करने के लिए जो था वो राइट्स दे दिए जाते थे। दीज रिवेन्यू फार्मर्स इजारादार्स एग्रीड टू पे द स्टेट ए फिक्स सम ऑफ मनी, और ये जो टैक्स जो इकट्ठा करते थे फार्मर से, ये भी एग्री हो गए थे कि वो फिक्स सम ऑफ मनी जो है वो जमा करवा देंगे एज ए पार्ट ऑफ रिवेन्यू। लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट टू दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट, और जिससे कि जो लोकल बैंकर जो थे उन्होंने गारंटीड द पेमेंट टू दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। कहता है उन्होंने भी इस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट को पेमेंट करने की गारंटी जो थी वो स्टेट को दे दी थी, कि वो इस जो बैंकर थे उन्होंने एश्योर किया था कि वो इस पेमेंट को जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पेमेंट जो है उसको सही तरह से स्टेट में जमा करवा देंगे। इन टर्न द रिवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। इन टर्न, इसके बदले में जो रिवेन्यू फार्मर थे वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम, उनको भी पूरी तरह से एक फ्रीडम दी थी इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, कि वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कर सकते हैं। दीज
डेवलपमेंट अलो द न्यू सोशल ग्रुप्स लाइक मनी लैंडर्स। अब इन सब चीज़ों ने जो था वहाँ एक नए ग्रुप को इनवाइट किया था, जो कि मनी लैंडर जो थे और बैंकर जो थे वो वहाँ के बस गए थे टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम, जो कि स्टेट रेवेन्यू सिस्टम के मैनेज कर रहे थे। समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट, और ऐसा जो था वो पास्ट के अंदर नहीं किया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अवध एंड हैदराबाद। आपने देखा कि किस तरह से हैदराबाद में आसफ जहाँ जो थे, निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ जो था वो किस तरह से उसने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया, किस तरह से वो नॉर्थ अपने साथ ही बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपने साथ लेकर जो था वो डेक्कन में पहुंचा, और किस तरह से उसने डेक्कन में मराठास के साथ और तेलुगु स्पीकिंग जो थे वो उनके साथ जो था वो स्ट्रगल किया, कंटिन्यू स्ट्रगल किया और अपनी पोजीशन को जो था और जो स्ट्रॉन्ग किया। सेकंड हमने पढ़ा अवध के बारे में। बुरहानुल मुल्क सादत खान जो था उसे ना केवल 1722 में अवध का जो था वो अवध का भार नहीं सौंपा गया था, उसे वहाँ का लगभग सारा ही फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स जो है वो भी सारे के सारे उसी को दे दिए गए थे। और किस तरह से आपने देखा कि उन्होंने अपनी पोजीशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया इस एरियाज़ के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अवध एंड हैदराबाद। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट बंगाल प्रोविंसेस which were earlier completely loyal to the Mughal Empire, but later it got independence. It make its independence from the Mughal Empire.